सेवा संवर्गों में कार्मिक विभाग द्वारा लगाए गए प्रोन्नति में रोक के फलस्वरूप सेवानिवृत्त पदाधिकारियों को देय तिथि से प्रोन्नति प्रदान करने संबंधी निर्गत संकल्प संख्या 2013 दिनांक 10/4/2023 में आवश्यक संशोधन के संबंध में 24/12/2020 से लेकर के 10/4/2023 तक प्रोन्नति पर रोक लगी हुई थी और इसके बाद संकल्प संख्या 2013 10/4/2023 के द्वारा प्रोन्नति पर रोक हटाई गई और इस मध्य जो पदाधिकारी सेवानिवृत्त हुए थे 12 दिसंबर 2020 से लेकर के 10/4/2023 के बीच जो पदाधिकारी सेवानिवृत्त हुए थे उन्हें जिस तिथि को उन्हें प्रोन्नति देय था उस तिथि से भूतलक्षी प्रभाव से उन्हें आर्थिक लाभ सहित प्रोन्नति प्रदान करने संबंधी संकल्प निर्गत है। लेकिन पदाधिकारियों के अलावा कर्मियों के लिए ये सुविधा नहीं दी गई थी, तो पदाधिकारियों के साथ साथ कर्मचारियों शब्द को इसमें जोड़ा जा रहा है ताकि उस अवधि में जो कर्मचारी सेवानिवृत्त हुए हैं उन्हें भी भूतलक्षी प्रभाव से आर्थिक लाभ सहित उन्हें प्रोन्नति का लाभ प्रदान किया जा सके। प्रस्ताव संख्या 3 कार्मिक विभाग से झारखंड वरीय न्यायिक सेवा भर्ती नियुक्ति एवं सेवा शर्त संशोधन नियमावली 2024 के गठन के संबंध में। इसके तहत जो झारखंड वरीय न्यायिक सेवा नियमावली 2001 के नियम 21 में संशोधन का प्रस्ताव है। मुख्य रूप से जो पूर्व में कंडिका 21 में नियम 21 में जो प्रावधान है उसके तहत मेंस रिटन के बाद इंटरव्यू में 30% मिनिमम अंक प्राप्त होने पर ही कैंडिडेट जो है वो क्वालिफाइड माने जाते थे। इसे संशोधित करते हुए जो प्रावधान रखा गया है उसके तहत कैंडिडेट को 45% अंक हर पेपर में लाना होगा, एग्रीगेट 50%, रिजर्व कैटेगरी में 40% हर पेपर में, एग्रीगेट 45% और मेंस के बाद जो भी वाइवा वॉसे में इंटरव्यू में जो अंक आएंगे उसे जोड़ करके मेरिट लिस्ट निकाला जाएगा। पूर्व में जो प्रावधान था उसके तहत रिटन एग्जामिनेशन होने के बाद रिटन में चाहे जो भी अंक आए हों लेकिन इंटरव्यू में मिनिमम 30% अंक आने पर ही वो क्वालिफाइड माना जाता था। वर्तमान प्रावधान के तहत हर पेपर में 45% न्यूनतम लाना होगा, अर्थात रिटन के लिए भी एक मिनिमम क्वालिफाइंग है। 50% ओवरऑल लाना होगा। रिजर्व्ड कैटेगरी के लिए इसमें 5% कम रखा गया है, 40% ईच पेपर और एग्रीगेट 45%। रिटन के बाद जो इंटरव्यू होगा वो नंबर जुड़ेंगे और उसके अनुसार रिटन और इंटरव्यू दोनों मिला करके आपका मेरिट लिस्ट बनेगा। प्रस्ताव संख्या 4 गृह विभाग से पुलिस महानिदेशक प्रशंसा चिन्ह डीजी कमेंडेशन डिस्क के संबंध में। वर्तमान में विभिन्न क्षेत्रों में जो हमारे पुलिस पदाधिकारी कर्मी कार्यरत हैं उन्हें उच्च कोटि के प्रदर्शन करने पर महानिदेशक द्वारा कमेंडेशन लेटर एवं एप्रिसिएशन लेटर, प्रशस्ति पत्र और प्रशंसा पत्र प्रदान किया जाता है और ये लंबे समय से मांग थी कि उन्हें प्रशंसा पत्र के स्थान पर इन्हें प्रशंसा चिन्ह डीजी कमेंडेशन डिस्क प्रदान किया जाए जो उसे वर्दी पर लगा सकते हैं और इस प्रस्ताव को स्वीकृत किया गया और इसके तहत 120 प्रशंसा चिन्ह प्रदान किए जाएंगे, 30 आपके गणतंत्र दिवस के अवसर पर और 30 स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर। हाँ, प्रस्ताव संख्या 5 गृह विभाग से दामोदर घाटी निगम द्वारा प्रस्तावित 1500 मेगावाट लुगुबुरु पहाड़ पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट के निर्माण कार्य को स्थगित करने के संबंध में। दामोदर घाटी निगम द्वारा बोकारो जिला के लुगुबुरु पहाड़ पर 1500 मेगावाट पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट
का निर्माण कार्य प्रस्तावित है और यह स्थल सरना धर्म सम्मेलन का स्थल है जहां प्रतिवर्ष यहाँ पर आयोजन होता है और ये संताल आदिवासियों की आस्था का स्थल है। मंत्रिपरिषद द्वारा निर्णय लिया गया कि इस प्रोजेक्ट को स्थगित करने का आग्रह भारत सरकार से किया जाए। प्रोजेक्ट का नाम है पहाड़ पंप लुगुबुरु पहाड़ पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट 1500 मेगावाट के लिए। प्रस्ताव संख्या 6 गृह विभाग से झारखंड गृह रक्षा वाहिनी सेवा नियमावली 2015 तथा झारखंड गृह रक्षा वाहिनी सेवा संशोधन नियमावली 2022 के संशोधन के संबंध में ये मुख्य रूप से 10+2 से संबंधित जो कार्मिक विभाग की कंडिका थी उसे प्रतिस्थापित करने का प्रस्ताव है, जिसमें झारखंड पुलिस हस्तक में जो क्राइटेरिया निर्धारित हैं वही मान्य होगा अलग अलग कैटेगरीज के लिए। प्रस्ताव संख्या 7 परिवहन विभाग से झारखंड मोटर वाहन करारोपण अधिनियम 2001 की धारा 15 की उपधारा 1 के आलोक में टैक्स डिफॉल्टर वाहनों के वन टाइम सेटलमेंट हेतु अर्थदंड माफी की स्वीकृति के संबंध में राज्य में लगभग 4,83,000 वाहन वर्तमान में टैक्स डिफॉल्टर की श्रेणी में हैं, जिनके विरुद्ध राजस्व की कुल वसूली राशि लगभग 2,204 करोड़ बकाया है और इस बकाया राशि में पथकर का मूल धन राशि 768 करोड़ है और पेनल्टी राशि 1436 करोड़ रुपए है।